ठीक है, तो रिएक्शंस लिखना तो बहुत ही चलिए ठीक है। तो Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? Cl2 में। Br माइनस Br2 में। I माइनस कन्वर्ट हो जाएगा बेटा I2 में। तो बाकी जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे H2S कन्वर्ट होगा सल्फर में, है ना। NO2 माइनस कन्वर्ट हो जाएगा NO3 माइनस में। ASO3 माइनस कन्वर्ट हो जाएगा ASO4 3 माइनस में। ठीक है, वही जो रिड्यूसिंग एजेंट की लिस्ट हमने K2Cr2O7 में लिखी हुई थी वही आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, H2O2 कन्वर्ट हो जाएगा O2 में। ठीक है, ऑक्सिलेट C2O4 2 माइनस कन्वर्ट होगा CO2 में। नोट डाउन कर लें ये रिएक्शंस। फिर जो कुछ स्पेशल रिएक्शंस है जो डिफरेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये नोट कर लें। Cl माइनस Cl2, Br माइनस Br2, I माइनस I2 में, H2S सल्फर में, N नाइट्राइट नाइट्रेट में, I है ना, ASO3 3 माइनस, ASO4 3 माइनस में। इसी तरह से PO3 3 माइनस PO4 3 माइनस में हो जाएगा H2O2 O2 के अंदर, ऑक्सिलेट CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और KMnO4 एसिडिक मीडियम में
Mn2+ में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हाफ रिएक्शन मेथड है। कंप्लीटेड। बेटा ये तो अब तक याद हो चुकी होगी, कई सारी रेडॉक्स रिएक्शन में मैं कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट ही लेता हूँ, तो आपको याद हो गए होंगे कि कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, रफ कर दो। देखो इसमें कुछ लिख लेना इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो थोड़ा सा डिफरेंट होंगी। जैसे देखिए मैंने लिया KMnO4H+ और इसको I- के साथ रिएक्ट किया, तो क्या रिएक्शन होगी, है ना? KMnO4H एसिडिक मीडियम में, तो अब ये तो वही रिएक्शन है जो अभी अभी लिखी थी कि I- I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस KMnO4 जो आएगा वो Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्योंकि एनाइन लिया है तो K+ को नहीं ले रहा हूं मैं, जब भी पूरी रिएक्शन होगी कंप्लीट तो आप समझ जाएंगे कि Mn के साथ आपको कौन सा एनाइन लेना है। अच्छा, लेकिन अगर KMnO4 को I- के साथ लिया जाए और यहाँ पर एल्कलाइन हो बेटा ना, एल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन KMnO4 होगा, तब ये रिएक्शन कहां पर कन्वर्ट होती है बेटा? तो एल्कलाइन में हमने देखा था कि MnO2 बनता है, प्लस IO3- बनेगा, प्लस OH-। यहां पर आयोडीन I2 में ना कन्वर्ट होके IO3- में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन कब? जब KMnO4 किस मीडियम में लेना है बेटा? एल्कलाइन, एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, इसी तरह से KMnO4/H+ प्लस H2O3 2- है ना, H2O3 2- थायोसल्फेट है। क्या रिएक्शन होगी बेटा कि सल्फर प्लस सल्फेट प्लस Mn2+ एसिडिक मीडियम में, इसको तोड़ा, सल्फर प्लस सल्फेट प्लस Mn2+। लेकिन अगर यही रिएक्शन MnO4 प्लस H2O4 2- कब हो? एल्कलाइन मीडियम में। यही रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में होगी तो फिर आंसर डिफरेंट होगा। ठीक है, क्या? सल्फेट बनेगा बेटा OH- प्लस MnO2, है ना, MnO2 मतलब +4 तक। हमने वहां डिसाइड भी कर लिया था कि अगर अल्कलाइन मीडियम है तो MnO2 बनाना है, एसिडिक मीडियम है तो Mn2+ बनाना है, लेकिन जब KOH दे दिया जाए तब हमें K2MnO4 बनाना है। जब KOH, स्पेशली KOH होगा तभी आप K2MnO4 को फॉर्म करेंगे। नोट डाउन कर लें।
हो गया कंप्लीटेड। अब देखें बेटा, CRQ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, इसी पे बेस्ड इसका ए पार्ट देखो आप। MnO2 को KOH के साथ लिया है, प्लस ऑक्सीडाइज कर रहे हैं O2 के साथ, तो P बनाया प्लस वाटर, फिर P को एसिडिक मीडियम में ले लिया तो Q बना प्लस MnO2 प्लस वाटर। तो P और Q बताना है आपको। ये अभी अभी हमने पढ़ा बेटा कि जब हम MnO2 पायरोलोसाइट ओर को KOH प्लस O2 के साथ बेसिक मीडियम में, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में फ्यूज करते हैं तो जो P बनेगा वो क्या होगा, K2MnO4, है ना। और अगर हम K2MnO4 को एसिडिक मीडियम में ले लेंगे, K2MnO4 को अगर हम एसिडिक मीडियम में लेंगे तो डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। तो एक तो MnO2 बनेगा और दूसरा क्या बनेगा बेटा, KMnO4 प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो P जो होगा वो K2MnO4 होगा और Q जो होगा वो KMnO4 होगा। ठीक है, इसका B पार्ट देखो। B पार्ट MnO2, ये वही रिएक्शन है अभी अभी जो हमने पढ़ी है, फ्यूज्ड विथ KOH ऑक्सीडाइज्ड विथ एयर और KNO3, मतलब KOH लिया है और एयर ली है, या इसकी जगह पर आप KNO3 भी ले सकते हो क्योंकि हमें O2 चाहिए, तो X बनेगा, है ना। अब वही चीज है X, तो फिर से क्या हो गया, K2MnO4, और हमने इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन किया, इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन किया। तो जब आप इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करोगे तो KMnO4 बन जाएगा, और ये शायद Y बताया है। ठीक है, तो 21 का A और B जो CR की क्वेश्चन है ये इन्हीं रिएक्शंस पे बेस्ड है। एक बार और लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको रिएक्शंस याद हो। MnO2 फ्यूज्ड किया हमने KOH के साथ, ऑक्सीडाइज विद एयर या KNO3। KNO3 क्यों ले रहे हैं बेटा, हीट करोगे तो O2 ही तो देगा ये। ठीक है, K2MnO4 बन गया, और इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कलाइन मीडियम में तो Y बनेगा, है ना, KMnO4। नोट डाउन कर लें। कंप्लीटेड, रफ कर लो, चलिए, है ना, नोट डाउन कर लिया होगा बेटा आपने ये। अब इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 38 जो प्रिपरेशन पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 38, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। जैसे इसका ए पार्ट देखो, सारी रिएक्शन आपने कर ली है, बट एक बार आप फिर से इसको लिखें, या तो CRQ में ही लिखें, K2MnO4 प्लस H2SO4 क्या होगा। बी पार्ट है K2MnO4 प्लस वाटर प्लस CO2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब हम एसिडिक मीडियम दे रहे हैं इसको, C
K2MnO4 प्लस Cl2 D K2MnO4 प्लस O3 प्लस वाटर और E Mn+2 H2OH 2 माइनस प्लस वाटर। कहीं ना कहीं ये रिएक्शन हम पहले भी अभी जस्ट लिख चुके हैं, बस CO2 वाली रिएक्शन को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, बताइए। K2MnO4 प्लस H2SO4, ये तो ऐसा हो गया कि हमने इसको एसिडिक मीडियम दे दिया है ना, डाइल्यूट H2SO4 जैसे होगा, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा, देखिए KMnO4 प्लस MnO2, KMnO4 प्लस MnO2 और प्लस वाटर। ठीक है, प्लस K2SO4 एसिडिक मीडियम था। फिर यहां पर क्या बनने वाला है बेटा, KMnO4 प्लस MnO2 प्लस K2CO3। ठीक है, KMnO4 प्लस Cl2, KMnO4 प्लस KCl प्लस वाटर, K2MnO4 प्लस O3 प्लस वाटर, तो KMnO4 प्लस O2 प्लस वाटर। यहां पर Mn+2, तो इसमें आ जाएगा बेटा क्या, MnO4 माइनस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, ये रिएक्शन होगी, नोट डाउन करें। ये आप सोच रहे होंगे यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसा टेंशन मत लो। एक्चुअल में क्या होगा ना कि ये SO4 है ना, ये H2SO4 कुछ बनेगा, SO4 2 माइनस है, या अगर पोटेशियम लेंगे तो हम K2SO4 बनेगा, तो इस तरह भी वाटर बन जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। Mn2 प्लस प्लस मेन जो आपके ये है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलिए मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 37 देखो।
क्वेश्चन नंबर 37 देखें। क्या है आपके पास K2Cr2O7, ठीक है। K2Cr2O7 हीट किया पहला, तो दूसरा H2SO4 के साथ है, तीसरा FeSO4 प्लस H2SO4 है। ये H2SO4 डाइल्यूट ही होगा, है ना। H2SO4 प्लस Ki है, Na2SO3 प्लस H2SO4 है। हाँ बेटा, है ना। देखो, K2Cr2O7 का हीटिंग तो हमने पहले देख लिया था कि K2CrO4 बनता है, K2CrO4 बनता है प्लस Cr2O3 बनेगा, ग्रीन सॉलिड प्लस O2 गैस रिलीज, है ना। ये हीटिंग हो गई K2Cr2O7 की। अब अगर मैं H2SO4 के साथ इसको लूं, है ना, तो यहाँ पर K2Cr2O7 H2SO4 है, कोई रिएक्शन तो होगी नहीं। केवल ये किसका काम करता है बेटा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का। मतलब हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर ये किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे, ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे बिहेव करेगा। दूसरा, अब Fe+2 में है ना, और क्रोमियम +6 में है, तो ये Fe+2 को ऑक्सीडाइज करके +3 में ले जा सकता है और खुद +3 में आ जाएगा। मतलब क्या बनने वाला है, देखो, Fe2SO4 होल थ्राइस, है ना, प्लस K2SO4 बनेगा, प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस बनेगा, प्लस वाटर बनेगा। I Ki है H2SO4 के साथ, तो I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देगा, खुद Cr2SO4 होल थ्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, खुद Cr2SO4 होल थ्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस, है ना, प्लस K2SO4 स्पेक्टेटर आयन है, प्लस वाटर भी बना दे H+ के। सल्फाइड को ये सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि
Na2SO4 बनेगा, प्लस देखो K2SO4 भी बनेगा, प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस होगा, प्लस वाटर, सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देता है, प्लस K2 सॉरी सल्फर प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस, Cr2SO4 होल थ्राइस, प्लस आप क्या ले सकते हो यहाँ पर K2Cr2O7 है तो K2SO4 प्लस वाटर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, सल्फ SO2 हो या सल्फाइड हो, इन दोनों को ये किसमें ले जाता था बेटा, सल्फेट के अंदर। तो यहाँ पर फिर से क्या बनने वाला है, K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस, प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। क्या अभी भी क्लियर नहीं आया बेटा? एक मिनट,
नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। अभी क्लियर है क्या बेटा बोर्ड? ओके। सर अभी क्लियर है, अभी स्टार्ट कर दीजिए। हाँ बेटा, शायद अब क्लियर है। ब्रॉडबैंड में ही कोई इशू है नेट का, ठीक है। तो थर्ड रिएक्शन आप बोल रहे थे ना बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड देखो, FeSO4 में Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, तो हमें इसका ऑक्सीडेशन करना है, तो ये +3 में लेके गए हूँ। और K2Cr27 +3 +6 से +3 में लेके जाना है, इसलिए Fe2SO4 होल थ्राइस, Fe2SO4 होल थ्राइस, है ना, ये बना है। K2SO4 तो स्पेक्टेटर आयन K प्लस और SO4 के रिस्पेक्ट में, Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर, ये रिएक्शन थी। अच्छा, बाकी तो हमने अभी पढ़ी है
कि I माइनस I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और सल्फाइड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, H2S सल्फाइड सल्फर में कन्वर्ट होगा, SO2 सल्फेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया क्या? मैं एक बार रीड आउट कर दूं क्या अगर क्लियर नहीं हो कुछ? आपके पास CRQ में देखो, CRQ में अवेलेबल है, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ कि K2Cr2O7, K2Cr2O7 को हीट किया तो K2CrO4 बना प्लस Cr2O3 प्लस O2। जब आप H2SO4 के साथ लोगे तो कोई रिएक्शन नहीं है, ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे। जब हम K2Cr2O7 को FeSO4 प्लस H2SO4 से करेंगे तो ये दोनों मिलकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं और FeSO4 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देंगे। K2Cr2O7 I माइनस को I2 में, ठीक है, सल्फाइड को सल्फेट में, सल्फाइड H2S को सल्फर में और SO2 को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है बेटा, तो इसको रफ कर दो, नोट कर लिया ना? चलो, तो अब मैं इसके बाद देखो इसका एक और पार्ट है और उसको भी आप सोचो कि हमें कैसे रिएक्शन करनी है। K2Cr2O7, ठीक है, और H प्लस यहाँ पर एनिलीन लिया गया है NH2, Cl माइनस H प्लस है, NO2 माइनस H प्लस है, SO3 H2O3 2 माइनस H प्लस है, Sn प्लस 2 H प्लस है, NaCl प्लस H2SO4 है, K4FeCl6 है, K4FeCl6 है। ठीक है, तो ये वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब में H प्लस दिए गए हैं। ये तो ऑर्गेनिक में पड़ा होगा बेटा, एनिलीन। एनिलीन को हम ऑक्सीडाइज करें अगर K2Cr2O7 के साथ तो क्या फॉर्म होगा? अगर मैं एनिलीन को ऑक्सीडाइज करता हूं K2Cr2O7 से, बोलो, K2Cr2O7 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एनिलीन किस में कन्वर्ट होगा? ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन है, NO2 फॉर्म होगा, Cl माइनस, फिर वही चीज Cl माइनस को ये कन्वर्ट कर देगा Cl2 में, ठीक है, प्लस क्रोमियम +3 आयन बनेगा, प्लस K प्लस आयन भी रहेगा, प्लस वाटर H प्लस के रिस्पेक्ट में, NO2 माइनस, वाटर मैं नहीं लिख रहा बार बार, NO2 माइनस, तो ये NO3 माइनस में आ जाएगा, प्लस Cr3 प्लस प्लस K प्लस स्पेक्टेटर आयन है, ये कन्वर्ट होगा सल्फर प्लस SO4 2 माइनस में, सल्फर प्लस SO4 2 माइनस में, प्लस Cr3 प्लस, इस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये SN4 प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस Cr3 प्लस, बाकी देखो सभी में K प्लस है, K प्लस है, NaCl H2SO4। अब अगर ये एक्वस है, अगर ये एक्वस होगा तब तो हम Cl2 कर देंगे, लेकिन अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और NaCl सॉलिड है ना, तो हमें क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 बनाना पड़ेगा। कब? जब H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अगर H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड है तब CrO2Cl2 बनाते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन उसी के लिए दी गई है, तो आप यहाँ मेंशन कर लेना कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। K4FeCN6 कन्वर्ट हो जाता है बेटा K3FeCN6 में। ठीक है, K3FeCN6 में, प्लस ये Cr3 प्लस तो आएगा ही आएगा, ये नोट कर लेना रिएक्शंस को।
सिंपल H2SO4 नहीं, देखो हमेशा जब भी क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट होगा ना, या सिंपल H2SO4 नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगा। बट जो यहाँ पर मिसिंग है वो आप नोट यहाँ पर लिख लें, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ही है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना। हमेशा वो गिवन होगा कि डायल्यूट H2SO4 लेना है या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेना है। कंप्लीटेड। यहाँ पर मेंशन कर लेना बेटा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो क्रोमिल क्लोराइड हम बना देंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लिया बेटा, रफ कर दूं क्या? ठीक है, रफ कर रहा हूँ इसको। अब हम एक काम करते हैं कि CRQ के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बेटा, आगे टॉपिक को अपन बाद में बढ़ा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, क्वेश्चन नंबर 1, why are Mn2 plus compounds are more stable than Fe plus 2 towards oxidation to their plus 3 oxidation state? ठीक है, why are Mn plus 2 compounds more stable than Fe plus 2 towards the oxidation to their Mn plus 3 state, है ना। मतलब Mn plus 2 ये है, compounds are more stable than Fe plus 2, है ना, towards oxidation to their plus 3 oxidation state। तो हमें बताना है कि Mn plus 2 के कंपाउंड ज्यादा स्टेबल क्यों है बेटा। Mn plus 2 है ना, Mn plus 2 कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा, ये D5 है ना, D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा। और Mn Fe+2 कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, Fe+2 होगा D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि हमें पता है कि Mn 25 3D5 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और Fe 26 3D6 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए तो ये D6 हो गया, मतलब 3D6 हो गया, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो ये 3D5 हो गया। अब बताओ कि +3 के रिस्पेक्ट में +2 Mn+2 का ज्यादा स्टेबल क्यों है, तो हम ये बोल देंगे ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। Mn+2 में D5 कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसके कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी Fe+2 के रिस्पेक्ट। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, बाकी तो आपने डिस्कस कर लिए थे सभी क्वेश्चन। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन सीरीज BO2+। देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर ये ऑर्डर है